दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चारों तरफ छाई हुई है जो है बागेश्वर धाम के बारे में। यहाँ के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इनके अचानक चर्चा में आने के पीछे वजह ये है कि इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। वहीं बात करें शास्त्री जी की तो कहते हैं कि ये किसी के मन की बात जान लेते हैं और वो सारी बात एक पर्चे पर नोट करते हैं। उसके बाद पूरे दरबार में पीड़ित व्यक्ति के सामने बताते हैं और वो पूर्णतः सच निकलती है और वो इसे इसका उपाय भी बताते हैं जिससे वो पीड़ित व्यक्ति भी उनका भक्त हो जाता है। ये सब इतने दिन तो सिर्फ उनके दरबार तक सीमित था, लेकिन अभी पूरे नेशनल मीडिया पर शास्त्री जी और उनका दरबार ही छाया रहता है। अब कुछ लोग इसे अंधविश्वास बता रहे हैं और कुछ लोग चमत्कार। कुछ नेताओं की भी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई। इन सब के चलते धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है और पुलिस ने शास्त्री जी को क्लीन चिट भी दे दी है क्योंकि उन्हें अंधविश्वास से जुड़े हुए कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूँ। शुरुआत से वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। दरअसल दोस्तों इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही थी और हर कथा के दौरान उनका ये चमत्कार वाला दरबार भी लगता है। तो कुछ लोगों को इनका चमत्कार वाला दरबार पसंद नहीं आया और नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया और उन्हें अपनी कुछ शर्तों के साथ चैलेंज दे दिया कि वो हमारे यहाँ आकर अपनी शक्तियाँ सिद्ध करें। जिसके बाद शास्त्री जी रायपुर आ गए, जिस पर उस समिति ने कहा कि वो बाबा भाग गए हैं, लेकिन इस पर शास्त्री जी ने कहा कि वो भागे नहीं हैं, उनकी कथा समाप्त हो गई है इसलिए वो वापस आ गए हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं वो हमारे दरबार में आ सकता है और वहाँ पर जो भी उन्हें चैलेंज मिलेगा वो स्वीकार करेंगे। इसके बाद तो ये मुद्दा चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया और सभी न्यूज़ चैनल पहुँचने लगे बाबा के दरबार में अपने अपने तरीके से सच्चाई सामने लाने के लिए। और वहाँ पर कुछ मीडिया वाले तो इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए जब शास्त्री जी ने उनके चाचा, भाई और भतीजी का नाम बता दिया और अभी उनके परिवार में क्या चल रहा है ये भी बता दिया। और इन सब के बाद तो ये मुद्दा और ज़्यादा रफ्तार पकड़ गया और हर तरफ बागेश्वर धाम की चर्चा होने लगी। कुछ मीडिया वाले अपने चैनल पर माइंड रीडर को लाने लगे और उनसे साबित करवाने लगे कि ये चमत्कार नहीं है, सिर्फ माइंड पढ़ने का एक साइकोलॉजिकल पहलू है जिससे सामने वाले की दशा को देखकर उसके मन की दशा का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये सब शास्त्री जी के चमत्कार के सामने कुछ खास असर नहीं दिखा पाया। इसके बाद शास्त्री जी के इंटरव्यू शुरू हुए जिसमें शास्त्री जी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए ये बात बोली कि वो कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, उन पर उनके गुरु महाराज और बालाजी महाराज की देवी शक्ति की कृपा है। उन्हीं की प्रेरणा से ये सब बातें वो बता पाते हैं, बल्कि वो तो खुद अंधविश्वास के खिलाफ है। वो सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और जन जन की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों फिर तो ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी आ गया और अलग अलग पार्टी के नेता लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। सुसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और कई बीजेपी नेताओं ने बागेश्वर सरकार का समर्थन भी किया। दोस्तों जोशीमठ से एक संत जिनका नाम शंकराचार्य है, उन्होंने भी बाबा को चैलेंज दिया कि अगर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने ही चमत्कारी हैं तो जोशीमठ में आके अपना चमत्कार दिखाएं। यहाँ पर जो दरारें पड़ी हुई है इन पर कोई चमत्कार करे, इनका कोई समाधान बताएं। दोस्तों इन सब के बीच अभी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। उन्हें पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी शिकायत उनके चचेरे भाई ने स्थानीय पुलिस थाने में दी है। धमकी देने वाले शख्स का नाम अमर सिंह बताया जा रहा है, जिसने शास्त्री जी के चचेरे भाई को फोन पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। वहाँ की स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है। मामले की जांच के लिए 25 लोगों की एसआईटी गठित की है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों अभी ताज़ा खबर ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिल गई है, तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असल में दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी वो थे नागपुर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव। उन्होंने 8 जनवरी को नागपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। श्याम मानव ने आरोप लगाया था कि 5 से 13 जनवरी तक नागपुर में हुई श्री राम कथा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। आरोप में यह भी कहा गया था कि शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाकर लोगों को चमत्कार दिखाया। यह महाराष्ट्र के काला जादू अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन है। श्याम मानव की शिकायत पर जांच करने के बाद अब नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने अपना लिखित जवाब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता श्याम मानव को भी भेज दिया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमतेश कुमार ने एजेंसी को बताया था कि पुलिस ने शिकायत की जांच की। श्याम मानव ने सबूत के तौर पर जो वीडियो दिया था उसे भी परखा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलने की बात सामने आए। कुमार ने आगे बताया कि वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों का पाठ कर रहे हैं, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और इसे काला जादू नहीं माना जा सकता। दोस्तों क्लीन चिट मिलने के बाद तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस समिति ने
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था, उसमें तो अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन अभी बाबा पूरे भारत में फेमस हो गए हैं। तो ये उनको फ़ायदा हुआ है कि इस समिति की वजह से उन्हें पब्लिसिटी मिल गई है और अभी खूब चारों तरफ चर्चा बागेश्वर धाम की चल रही है। और दोस्तों, इसकी वजह से पाकिस्तान में भी बागेश्वर धाम की चर्चा खूब हो रही है, वहाँ पे भी ट्रेंड कर रहे हैं बाबा। तो दोस्तों, है ना कमाल की बात। दोस्तों, इस सब पे मेरा ये मानना है कि हम पूरे संत समाज को एक नज़रिए से नहीं देख सकते। हमारे धर्म में कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने संत समाज को बदनाम करके रख दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बाबा सभी संत लोग एक जैसे हैं। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, खराब लोग जो है, खराब अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग हर धर्म में पाए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो संत है वो एक जैसे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, हम बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो इन पे तो मीडिया वालों ने खूब कवरेज की, पुलिस को भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अंधविश्वास फैलाने जैसा, तो उन्होंने उनको क्लीन चिट तो दे दी है। ये बात तो पूरी मीडिया पे अभी चल ही रही है और मीडिया वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें भी कुछ खास नहीं मिला वहाँ पे। और खुद जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कह रहे हैं कि हम खुद अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ है, हमारा काम जादू टोना करना नहीं है, हम तो भगवान की कृपा से जो उनकी प्रेरणा होती है वही करते हैं। तो ऐसे में ये लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ कोई धोखा कर रहे हैं या कोई ऐसा अंधविश्वास फैलाने जैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में किसी भी चीज़ की गलती को पकड़ना बहुत आसान है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती। और इनके मामले में ऐसा है कि मतलब इनका कोई भी ऐसा एंगल सामने अब तक नहीं आया है जिसमें ये लगे कि ये सारा दरबार झूठा है और ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो मैं तो इसको यही मानता हूँ कि अच्छी बात है, इनको करना चाहिए और इससे सनातन धर्म का प्रचार होता है। हमारे धर्म में ऐसी शक्तियाँ निहित होती है, कुछ लोगों को मिलती है, तो इससे धर्म का जो मतलब पल्लड़ है वो मजबूत होता है। यही मानना है मेरा इस बारे में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।